बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। बकरा ईद स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ मसाला बोटी कबाब की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो ऊपर से बहुत ही चटखारेदार बनेगी और अंदर से आप इनको तोड़ेंगे ना, ये बहुत ही सॉफ्ट होगी, जूसी होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत ही आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने बोनलेस बीफ की बोटियाँ ले ली हैं और ये देखिए आधा किलो ये बोटियाँ हैं जिनको मैंने इस साइज़ का कटवा लिया था। तो अब इसकी हमने मैरिनेशन करनी है, तो मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था और उसमें 4-5 हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर, साथ ही 2 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा कच्चा पपीता। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप 1 टीस्पून कोई भी मीट टेंडराइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा 1 खाने का चम्मच टिक्का मसाला। इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आधा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चों का और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर। अब इन दोनों की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है ज़ीरा पाउडर, 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर ले लिया और साथ ही इसके अंदर जाएगा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून लिया फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इन तमाम मसालों को हमने बोटियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि एक-एक बोटी पर मसाला जो है वो अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मसाले को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है बोटियों के साथ, अब इसको कवर करेंगे। मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ूँगी, लेकिन अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो और भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा और अगर आपके पास टाइम कम है, तो आप कम से कम भी इसको 1 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट होने के लिए रखिएगा। तो इसको हम रखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो तकरीबन 4 घंटे मैंने गोश्त को मैरिनेट कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, आप चाहे तो नॉर्मल पतीली में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन टाइम की बचत के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर मैं जो मैरिनेट किया हुआ गोश्त है वो सारा डाल दूँगी और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 ग्लास पानी। तो चलिए जी, अब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से और उसके बाद हम ढक्कन बंद कर देते हैं। अब हम इस प्रेशर कुकर को लेके चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर कुकर को मैंने गैस के ऊपर चढ़ा दिया। इसके ऊपर हम सीटी लगा देते हैं, उसके बाद जब हम इसमें स्टीम बन जाएगी ना अच्छी तरह से तो हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको लो फ्लेम में पकाएँगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन आधे घंटे मैंने इसको लो फ्लेम में पकाया सीटी आने के बाद और ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा जो गोश्त है ना वो पक चुका है, अच्छी तरह से गल चुका है, पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल और साथ ही 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी बटर। बटर डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी बोटियों में। तो अब यहाँ पर जो हमने बोटियाँ रेडी करके रखी थी, ये सारी की सारी डाल देंगे इस पैन के अंदर, इस तरह से। और उसके बाद हमने इसको फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे इस ऑयल और घी में, तो बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर निकलेगा इन बोटियों का। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया बोटियों को और ये जो हमारी बोटियाँ हैं वैसे तो रेडी हो गई हैं। आप इसको एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें मज़ीद फ्लेवर देने के लिए हम इसमें कोयले का धुआँ देंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए जगह बना ली है और दरमियान में मैं यहाँ पर रख दूँगी एक छोटी-सी कटोरी। आप चाहें तो फॉइल पेपर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके बाद इसके अंदर जला हुआ कोयला रखेंगे हम और थोड़ा-सा इसके ऊपर डाल देते हैं ऑयल। फ़ौरन से ढक्कन बंद करेंगे और 2 मिनट के लिए हम कोयले का धुआँ दे देंगे इन बोटियों को। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए थे कोयले का धुआँ देते हुए बोटियों को, तो ये हमारे जो मसाला बोटी कबाब हैं वो रेडी हो गए। बस 1-2 बार हम इसको ऊपर-नीचे कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसको आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, बहुत ही चटपटी सी मसाला कबाब बोटी बनकर तैयार हो गई और आपने देखा कितनी आसानी से ये बनी है। लेकिन यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आपके घर में दावत है ना तो 1 दिन पहले आप इसको मैरिनेट करके रख दें और फटाफट अगले दिन इसको बना के तैयार कर लें। गरम-गरम रोटियों, चपातियों, पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।